रात बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था। संजू खामोश खड़ा था, आंखों के सामने वही पल घूम रहे थे जब नेहा ने अजय का हाथ थाम लिया था और उससे कहा था, संजू, अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मेरी राह अब तुमसे अलग है। ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। संजू का दिल जैसे रुक गया हो। वो वही नेहा थी जिसके साथ उसने सपने देखे थे, हंसी साझा की थी और जिंदगी की हर मुश्किल में खड़ा रहा था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद कहानी अब शुरू हो रही थी। नेहा का फैसला। नेहा ने सबके सामने कहा था, मैंने अजय को चुना है। उसने मुझे संभाला जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। सब हैरान थे, यहां तक कि संजू भी। संजू ने सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है नेहा, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। और वो वहां से चला गया, जैसे कोई इंसान अपने ही साये से अलग हो गया हो। वक्त का पहिया घूमता है। दिन बीतते गए। संजू ने खुद को काम में डुबो दिया। वो खुद को समझाने लगा कि शायद नेहा उसके नसीब में थी ही नहीं। इसी बीच उसकी बचपन की दोस्त मौरा वापस उसके जीवन में आई। मौरा हमेशा संजू के करीब रही थी, लेकिन उसने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा था। मौरा मुस्कुराते हुए बोली, संजू, जो चीजें हम खो देते हैं, वो हमें कुछ बेहतर देना चाहती हैं। शायद नेहा का जाना तुम्हारे लिए किसी नए सफर की शुरुआत है। संजू ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक अधूरी कहानी धड़क रही थी। नई शुरुआत की तैयारी। समय बीतते बीतते घरवालों ने फैसला किया कि अब संजू की शादी कर दी जाए। और सबकी पसंद थी मौरा। संजू ने ज्यादा विरोध नहीं किया। वो सोचता रहा, शायद जिंदगी ऐसे ही चलती है। जो चला गया उसे याद नहीं करते, जो साथ है उसे अपनाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर तरफ रोशनी थी, संगीत था, लेकिन संजू के दिल में अब भी सन्नाटा था। लेकिन तब आया असली ट्विस्ट। शादी से 3 दिन पहले नेहा के घर एक लड़की आई